आज मैं आपको बाज़ार से भी अच्छे चीले घर पर बनाना बताऊंगी। इतने गज़ब और क्रिस्पी बनते हैं ना कि अगर कोई इसकी दुकान डाले ना तो हज़ारों लाखों रुपए की इनकम होने लगेगी उसकी। इतने टेस्टी चीले घर पर कैसे बनते हैं और कैसे बनाते हैं, इसकी प्रॉपर रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। डॉक्टर्स कहते हैं प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीले को बनाकर खाएंगे तो आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी भी नहीं होगी। और इसे आप कभी भी बना सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे, स्नैक्स टाइम पे, कभी भी इंजॉय कर सकते हैं बनाकर खाकर। इसकी रेसिपी इतनी इजी है, चलिए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले हम 1 कप चावल लेंगे, उसको अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लेंगे। और 1 कप पे हाफ कप ग्रीन मूंग और लाल चना, उसको भी 3 से 4 बार वॉश करके अच्छे से ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे सोक होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये सोक हो जाए तो इनको हम इंडिविजुअल अलग अलग पीस लेंगे और फिर जितने भी बैटर की ज़रूरत हो हमें एक बार में हम उसको मिक्स करेंगे और उसमें सॉल्ट ऐड करके हम उसका चीला बना सकते हैं। सॉल्ट ऐड करने से इसकी सेल्फ़ लाइफ कम हो जाती है, इसलिए हमें जितनी नीड हो उतना ही हम बैटर तैयार करें। अब हम कुछ वेजीज़ को चॉप कर लेंगे जिसकी ज़रूरत हमें आगे लगेगी, जैसे कि प्याज, धनिया पत्ता, अदरक और फिर हरी मिर्च, टोमेटो। इन सारी चीज़ों को हम बराबर से चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद हम करेंगे एक चटनी की तैयार, जिसके लिए मैंने लाल काश्मीरी शिमला मिर्च को भिगोकर 5 से 6 घंटे रखा था। इनको हम लेंगे, उसमें डालेंगे गार्लिक, जिंजर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, टैमरिंड, रेड चिली पाउडर और जो भिगोकर हमने रखा था ना पानी को, उसमें ऐड करके इसकी चटनी बना लेंगे। अब लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 चम्मच जीरा, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल और हाफ टेबलस्पून हींग का पाउडर और चॉप्ड जिंजर और चॉप्ड ग्रीन चिलीज़। इसको डाल के हम 1 मिनट के लिए इसे सौते कर लेंगे। सौते करने के बाद हमने जो प्याज को चॉप करके रखा था उसको हम इसमें ऐड करेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मस्टर्ड सीड्स और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। कुक होने के बाद हमने जो चॉप टोमेटो रखे थे उसको ऐड करेंगे और इसे भी डालकर हमें 1 से 2 मिनट के लिए इसे कुक करना है। जब ये कुक हो जाए तो पहले से मैंने आलू बॉईल करके रखा था, उसको पील करके उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब ये कुक हो जाए तो इसमें कुछ बेसिक्स मसाले डालेंगे, जैसे डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितनी ज़रूरत है उतना सॉल्ट आप डाल सकते हैं, और हाफ टेबलस्पून हल्दी पाउडर। इसको डालने के बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो स्टफिंग है ना ये थोड़ा सा गीला गीला बने, है ना। और फिर इसे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे और लास्ट में हम इसमें डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर डालेंगे, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। और ये स्टफिंग हमारी तैयार होगी, हम इसे साइड में रखेंगे। इसे एक बैटर से हम 2 तरह के चीले बनाएंगे, चीला कम डोसा भी आप कह सकते हो। तो उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं ये स्टफिंग को। अब हमें जो बैटर हमने तैयार किया था ना उसको हम तवे पे अच्छे से ग्रीस करके ऑयल के साथ उसको स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद उससे 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, वो तवे को खुद ही छोड़ देगा। यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक का तवा लिया, आप चाहें तो आयरन का भी तवा यूज़ कर सकते हैं। और जो चटनी हमने तैयार की थी ना ये उसके ऊपर चारों तरफ से हम स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद कुछ वेजीज़ को डालेंगे, जैसे हमें कैरेट को ग्रेट करना है, फ्रूट को ग्रेट करके डालेंगे, टोमेटो को चॉप करके डालेंगे और पनीर को भी ग्रेट करके डालेंगे। आप अनियन को भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये ऑप्शनल है। और ये हमारा फर्स्ट चीला तैयार हो गया है जो कि बहुत ही हेल्दी और प्रोटीन से भरा हुआ है। अब हम बनाएंगे दूसरा चीला। उसके लिए हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। बैटर को हम तवे पर स्प्रेड करेंगे, उसे 1 से 2 मिनट तक ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ और अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। और इसे हमें हड़बड़ी से नहीं हटाना है, 1 से 2 मिनट टाइम देना है। और फिर वापस से वो चटनी जो हमने बनाई थी ना मिर्च वाली, वो स्प्रेड करेंगे और जो हमने स्टफिंग तैयार की थी आलू की उसको डालेंगे। डालने के बाद ग्रेट किए हुए कैरेट, ग्रेट किए बीटरूट, ग्रेट किए हुए टोमेटो और वापस से ग्रेट किए हुए पनीर को हम चारों तरफ से स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इस पर पेरी पेरी पाउडर भी ऊपर से स्प्रेड कर सकते हैं या फिर ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रेड कर सकते हैं। इससे किसी का कुछ इन्हांस होना हो, इसका टेस्ट ज़रूर इन्हांस हो जाता है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि मेरी बताई गई रेसिपी आपको कैसी लगती है, जिससे आप बच्चे, बड़ों और गेस्ट सभी को खुश कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी भी है।